सर नमस्कार। शाबाश। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा। अयोध्या ने। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह देना चाहता हूं, होई वही जो राम रचि राखा। यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। अयोध्या से हम उनके प्रेम का पैगाम लाए हैं। अखिलेश यादव ने लोकसभा में अपने भाषण में एक बार फिर से रामनगरी का जिक्र किया, तो वहीं बगल में अयोध्या वाली सीट से जीत कर आए अवधेश प्रसाद को बिठाए रहे। उनसे पहले राहुल गांधी ने भी सोमवार को अपने भाषण में अयोध्या से आए संदेश की बात की थी और ये कहते हुए अवधेश कुमार से हाथ मिलाया था। यही नहीं, संसद की कार्रवाई के दौरान भी अक्सर अवधेश कुमार सपा नेता अखिलेश यादव या फिर नेता विपक्ष राहुल गांधी के आसपास ही दिखते हैं। अखिलेश यादव उनका परिचय हमेशा यही कहकर कराते हैं कि ये है अवधेश कुमार जो अयोध्या से जीत कर आए हैं। अवधेश प्रसाद पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ये मेहरबानी अनायास नहीं है, इसके पीछे एक रणनीति है। विपक्षी सूत्रों का कहना है कि अवधेश प्रसाद को आगे रखकर बीजेपी की अयोध्या वाली दुखती रग को बार बार छेड़ने की तैयारी है। इसके अलावा अवधेश प्रसाद को लेकर एक ऐसी प्लानिंग पर काम चल रहा है जिससे बीजेपी को पूरे कार्यकाल के दौरान बैकफुट पर रखा जा सके। दरअसल विपक्ष चाहता है कि अवधेश प्रसाद को लोकसभा का डिप्टी स्पीकर बना दिया जाए। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा है और इस बारे में राजनाथ सिंह से भी बात की गई है। सरकार ऐसी स्थिति से बचना चाह रही है और डिप्टी स्पीकर के पद को एक बार फिर से खाली रखा जा सकता है। वहीं विपक्ष चाहता है कि डिप्टी स्पीकर पर भी चुनाव हो ही जाए और अवधेश प्रसाद को कैंडिडेट बना दे। अवधेश प्रसाद को लेकर विपक्ष की यह रणनीति है कि अवधेश प्रसाद को कैंडिडेट बनाकर एक साथ कई नैरेटिव सेट कर दिए जाए। एक ये कि अवधेश प्रसाद दलित समुदाय की पासी बिरादरी से आते हैं। यदि बीजेपी उनका विरोध करे तो ये संदेश दिया जाए कि ये सरकार दलित विरोधी है। इसके अलावा उन्हें मौका देकर अयोध्या वाला नैरेटिव भी सेट किया जाए। बीजेपी जहां से राम मंदिर का मुद्दा उठाती रही है, वहीं से वो हारी है और इस बार उसे अब तक इसकी टीस है। अवधेश प्रसाद को लेकर विपक्ष इसलिए भी उत्साहित है क्योंकि उनके नाम पर वो हिंदुत्व की पूरी राजनीति को ही खारिज करना चाहता है। इसके अलावा अवधेश प्रसाद ऐसा नाम है जिन पर पूरा विपक्ष एकजुट होता दिखता है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी तो उन्हें साथ लेकर चल ही रहे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी भी अवधेश प्रसाद के नाम पर राजी हैं। अन्य दलों को भी कोई समस्या नहीं है। दिलचस्प है कि सदन में विपक्ष के सांसद अक्सर जय अवधेश के नारे लगाते हैं। गौरतलब है कि अवधेश का अर्थ अयोध्या अथवा अवध का राजा होता है। बता दें, फैजाबाद लोकसभा सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद जीतकर संसद पहुंचे हैं। फैजाबाद लोकसभा सीट से अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को हराया। सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को 54,567 वोटों से शिकस्त दी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि रामनगरी अयोध्या को अपना शक्ति केंद्र मानकर लोकसभा चुनाव में उतरी बीजेपी को अयोध्या में मिली हार ने सबसे ज्यादा टीस दी है। यहाँ तक कहा गया कि बीजेपी के लिए यूपी में बाकी सीटों पर हार एक तरफ और अयोध्या की हार एक तरफ है।